मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ उस हस्ती को बुलाना चाहता हूँ, वो हस्ती जो बिलाशुबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इल्मी, अदबी, फिल्मी, मुशायरे, नशिस्ते, बवक़ार महफ़िलों की वो जान, निसाई अदब की अलंबरदार वो शायरा जिसे दुनिया उर्दू लताहया के नाम से जानती है। डॉक्टर रफ़िया शबनम आबिदी के, चूँकि आज यौम ख़वातीन है, प्रोफेसर रफ़िया शबनम आबिदी के इन मिसरों से मैं ज़हमत कलाम देना चाहता हूँ, उस शायरा को जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। डॉक्टर रफ़िया शबनम आबिदी कहती हैं कि मैं कि एक औरत हूँ, ज़िंदगी की अज़मत हूँ, मुझसे नस्ल आदम है, इफ्तिखार आलम है, मैं गुलाब की खुशबू, मैं शबाब का जादू, फूल भी मैं पत्थर भी, मोम भी मैं पत्थर भी। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें हमारे इस मुशायरे की वो शायरा जिसके मुंतज़िर आप सब हैं। अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो कहने दीजिए पहले। यौम ख़वातीन का मौका है और मैं कई सालों से इस मुशायरे में आप लोगों के रूबरू होती जा रही हूँ जी, 19 सालों से मुसलसल। और मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग मुझे हर साल बुलाते हैं और इतनी मोहब्बतों से सुनते हैं। ये आपका अपना मुशायरा है, बुलाने की बात ही नहीं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लेकिन आज का मुशायरा ख़ास तौर से, अभी आपने देखा होगा जब हम बैठे थे तो थोड़ा सा एसी हमारे सर पर चल रहा था और हमने कहा कि एसी बहुत तेज़ है, ठंड लग रही है। लेकिन फिर दिल में, हालांकि वो अलाउद्दीन साहब ने बंद करवा दिया, लेकिन जब भी इन दिनों मुशायरे में जाने में कोई मुश्किल पेश आती है, ऐसा हुआ है कि बुखार भी हुआ है, आपने शायद देखा भी होगा जब मैं औरंगाबाद मुशायरे में गई थी, मेरे पाँव में अभी भी लिगामेंट इंजरी है, मेरे प्लास्टर चढ़ा हुआ है। और जब मैंने ये सोचा कि मैं मुशायरों में ना जाऊं इन दिनों, उस वक्त अचानक मुझे शाहीन बाग की औरतें याद आ गईं और मुझे लगा कि जब वो इतने लंबे अरसे से धूप, सर्दी सब बर्दाश्त करके, तमाम मुश्किलात के साथ जब वो जमी हुई हैं देश के लिए, संविधान बचाने के लिए, तो मुझे अपनी मुश्किल बहुत छोटी मालूम होने लगती है और शर्मिंदगी होने लगती है, खुद पे हया आने लगती। मैं पहले भी कह चुकी हूँ, लेकिन आज फिर मैं अपना आज का कलाम शाहीन बाग की औरतों को नज़र कर रही हूँ, उनके नाम करती हूँ। यही यौम ख़वातीन का आज मेरा फ़र्ज़ अव्वलीन है। और मैंने कता बहुत पहले कहा था इन दिनों की घर को लगी है आग जो घर के चिराग से, घर को लगी है आग जो घर के चिराग से, हम अहले हिंद भी कहाँ डरते हैं दाग से। घर को लगी है आग जो घर के चिराग से, हम अहले हिंद भी कहाँ डरते हैं दाग से। घर को बचाने आई हैं अब घर की बेटियां, घर को बचाने आई हैं अब घर की बेटियां। लो इंकलाब गूंजा है शाहीन बाग से, लो इंकलाब गूंजा है शाहीन बाग से, लो इंकलाब गूंजा है शाहीन बाग से। और एक कथा कहने की कोशिश की है कि जब खुद की जान पे आई तो नेताजी डर गए। अभी होली मनाने से भी मना कर दिया, आपने देखा होगा कि होली नहीं मनाएंगे। जब खुद भी जहाँ पे आई तो नेताजी डर गए, होली नहीं खेलेंगे वो ये ट्वीट कर गए। जब खुद की जहाँ पे आई तो नेताजी डर गए, होली नहीं खेलेंगे वो ये ट्वीट कर गए। कोरोना वायरस है सबब वो तो ठीक है, कोरोना वायरस है सबब वो तो ठीक है, उनसे भी कब मिले थे जो दंगों में मर गए, उनसे भी कब मिले थे जो दंगों में मर गए। और जब अपनी माँ का जिक्र हो आंसू बहाएंगे, जब अपनी माँ का जिक्र हो आंसू बहाएंगे। ये देख के घड़ियाल भी लज्जा से मर गए, ये देख के घड़ियाल भी लज्जा से मर गए। देखिए, मैं जो कहती हूँ सीधी सादी बात करती हूँ, बिना किसी लाग लपेट के कहती हूँ, जो दिल से निकलती है वो कहती हूँ। मैंने हमेशा कहा कि मैं नहीं कहती, मुझसे वो कहलवाता है, एक पैगाम देने का जरिया बनाता है। एक नज्म नजर कर रही हूँ, फिर मैं तरन्नुम से आप तक आऊँगी। और मुझे पता नहीं क्यों मैं आज भी सुन रही थी, हालांकि इन दिनों तो उन्होंने कम कर दिया है, लेकिन आपने बहुत सुना होगा, भाइयों बहनों सुनो, देवियों सज्जनों सुनो। तो मैं पता नहीं क्यों कभी कभी गुस्ताखी करने का दिल चाहता है और इस जरिए एक भड़ास निकाली तो रदीफ ही हो गया मेरा। सुनिएगा, हर वक्त कुछ ना कुछ हर साल नया सुनाती हूँ, तो सुनिएगा ये गज़ल बिल्कुल नहीं है, भाइयों बहनों सुनो। ये गजल बिल्कुल नहीं है, भाइयों बहनों सुनो। हाँ, अभी अभी कही है, भाइयों बहनों सुनो।
हाँ अभी कही है भाइयों बहनों सुनो, और झूठा जुमला वो 15 साल वाला जाहिलों, झूठा जुमला वो 15 साल वाला जाहिलों। सच अगर कुछ है यही है भाइयों बहनों सुनो, सच अगर कुछ है यही है भाइयों बहनों सुनो। और हैं सभी रेपिस्ट बाबा पीर नेता और पुलिस, हैं सभी रेपिस्ट बाबा पीर नेता और पुलिस। ये कयामत की घड़ी है भाइयों बहनों सुनो, हैं सभी रेपिस्ट बाबा पीर नेता और पुलिस। ये कयामत की घड़ी है भाइयों बहनों सुनो। और हम ना डूबेंगे सनम तुमको डुबो कर जाएंगे, हम ना डूबेंगे सनम तुमको डुबो कर जाएंगे। देश की किसको पड़ी है भाइयों बहनों सुनो, देश की किसको पड़ी है भाइयों बहनों सुनो। और देखिए मैं एक नज़्र कर रही हूं और उसका उन्वान है नेताओं की नाजायज औलाद, और कहना पड़ा, और वो है नफरत। अब आप सुनिएगा कि मोहब्बत और नफरत में गुफ्तगू हो रही है, नेताओं की नाजायज औलाद। कहा एक दिन मोहब्बत ने, अरे नफरत जरा सुन तो, कहा एक दिन मोहब्बत ने, अरे नफरत जरा सुन तो, तुझे मेहमान बनाकर यहां भला किसने बुलाया है। कहा एक दिन मोहब्बत ने, अरे नफरत जरा सुन तो, तुझे मेहमान बनाकर यहां भला किसने बुलाया है। तू इतनी बेहया कैसे और खुदगर्ज है कितनी, तू इतनी बेहया कैसे और खुदगर्ज है कितनी। ज़बागंदी ये लहजा तंज ये किसने सिखाया है, ज़बागंदी ये लहजा तंज ये किसने सिखाया है। मुझे लगता है तेरा बाप शायद कोई नेता है, मुझे लगता है तेरा बाप शायद कोई नेता है, तभी इतना झगड़ती है, तभी इतना अकड़ती है। हमारे घर में एक तो बिन बुलाए ही चली आई, सितम उस पर तो ये है कि भिड़ाती और भड़कती है, सितम उस पर तो ये है कि भिड़ाती और भड़कती है। मगर तारीख कहती है कि तू बेटी है नाजायज, मगर तारीख कहती है, नफरत को मद्देनजर रखिएगा जो भी इन दिनों देश में हो रहा है, जो भी, मगर तारीख कहती है कि तू बेटी है नाजायज, तुझे अंग्रेज 47 में पैदा करके भागा था। मगर तारीख कहती है कि तू बेटी है नाजायज, तुझे अंग्रेज 47 में पैदा करके भागा था। तेरी जुड़वा बहन को सरहदों के पार फेंका था, यहाँ एक गोडसे ने पर तुझे चुपचाप पाला था। यहाँ एक गोडसे ने पर तुझे चुपचाप पाला था। तेरा चेहरा मगर दुनिया ने पहली बार तब देखा कि जब बापू की छाती पे तू गोली बन के बरसी थी। सभी हैरान थे, हिंदू मुसलमान और भारत माँ, ये किस माँ बाप की इतनी भला भद्दी सी पुत्री थी, ये किस माँ बाप की इतनी भला भद्दी सी पुत्री थी। किसी ने ये बताया फिर कि इसकी माँ है कट्टरता, किसी ने ये बताया फिर कि इसकी माँ है कट्टरता। अगरचे धर्म और नेता ने इसकी परवरिश की थी, उन्हें मालूम था कुर्सी हुकूमत की ये वारिस है। और फिर जालिम भी थी, खूनी भी थी, थोड़ी कशिश भी थी, और फिर जालिम भी थी, खूनी भी थी, थोड़ी कशिश भी थी। जवां होकर के जब ये जख्म से नासूर बन बैठी, सियासतदान ने फिर भक्ति का इंजेक्शन लगा डाला। हर एक मजहब ने ठेका ले लिया इसकी दवाओं का, इसे गुंडों ने बहिना भक्त ने बीवी बना डाला। इसे गुंडों ने बहिना भक्त ने बीवी बना डाला। अब देखिए गंधर्व विवाह हिंदू संस्कृति में होता है जो छुपाकर किया जाता है, इसे गुंडों ने बहिना भक्त ने बीवी बना डाला। विवाह इनका तो था गंधर्व नेताओं से जो हुआ था, नफरत और नेता की बात करी हूं, विवाह इनका तो था गंधर्व के जो छुप के होता है। मगर हनीमून पर सज-धज के फिर ये घूमने निकली, कभी गुजरात, मालेगांव, हैदराबाद, मुंबई हो, सहारनपुर, जयपुर जाके फिर पहुंची नई दिल्ली। सहारनपुर, जयपुर जाके फिर पहुंची नई दिल्ली। इसे तो अब इस बंद पे खास तौर से तवज्जो चाहती हूँ जो झगड़ा है। इसे तो हुक्मरान ने देश शरण शरणार्थी समझा, इसे तो हुक्मरान ने देश शरण शरणार्थी समझा, मगर घुसपैठिया इनको नजर आया मेरा भाई। इसे तो हुक्मरान ने देश शरण शरणार्थी समझा, मगर घुसपैठिया इसको नजर आया मेरा भाई। वो जब CAA CPR से कुछ हथियार लाई तो, वो जब CAA CPR से हथियार लाई तो मेरे भारत को उसकी ये अदा बिल्कुल नहीं भाई, मेरे भारत को उसकी ये अदा बिल्कुल नहीं भाई। तुम्हारा फैसला मंदिर और मस्जिद पे भी माना ना, तुम्हारा फैसला मंदिर और मस्जिद पे भी माना ना किया। अब तक सभी बर्दाश्त, गाली हो कि गोली हो, मगर तुमने मोहब्बत की अगर इज्जत उतारी तो समझती हो कि चुप बैठेंगे क्या तुम इतनी भोली हो, समझती हो कि चुप बैठेंगे क्या तुम इतनी भोली हो।
मोहब्बत हूँ कि मेरे सामने औकात क्या तेरी, मोहब्बत हूँ कि मेरे सामने औकात क्या तेरी। मैं खुसरो हूँ, कबीरा हूँ, कुतुबशाह और चिश्ती हूँ। तू जुमला है, धमाका है, तबाही है, सियाही है। तू जुमला है, धमाका है, तबाही है, सियाही है। हुमायूं ने जिसे बांधा मैं बहिना की वो राखी हूँ, हुमायूं ने जिसे बांधा मैं बहिना की वो राखी हूँ। मोहब्बत हूँ और मैं ही हिंद की संतान जायज हूँ। तू कर ले लाख कोशिश, तू यहाँ टिक ही ना पाएगी। तू कोरोना से अपने जन्मदाताओं को मारेगी। तेरी अर्थी तो शाहीन बाग की औरत उठाएगी, तेरी अर्थी तो शाहीन बाग की औरत उठाएगी, तेरी अर्थी तो शाहीन बाग की औरत उठाएगी। जी देखिए, और मैं इस बात को दावे के साथ कह रही हूँ कि, और मैं बोलती भी हूँ कि संसद में तुमने बिल जो स्वीकार कर लिया, संसद में तुमने बिल जो तैयार कर लिया, तुम सोचते हो हमने स्वीकार कर लिया? संसद में तुमने बिल जो तैयार कर लिया, तुम सोचते हो हमने स्वीकार कर लिया? तुमको कहूँ मैं शुक्रन, देखो इसी बहाने जनता ने देखो खुद को बेदार कर लिया, जनता ने देखो खुद को बेदार कर लिया। ये बहुत अच्छा हुआ। ये हम सुनते रहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती है, तो मैं तो बोलती हूँ कि ये जो बिल आया ये बहुत अच्छा हुआ। आप लोग मायूस ना हो, क्योंकि इस बिल ने हम लोगों को एक कर दिया है और इस बात का सबूत दे दिया है कि हिंदुस्तान की मिट्टी में नफरत है ही नहीं और हम लोग सब मिलके रहते हैं। ये सब जो है सियासतदान का खेल, और सियासतदान कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, ये याद रखिएगा, उससे भी खतरनाक जो है ये। मैं अब एक नज़्म आपको सुनाना चाहूँगी और उसमें मैं ये बताना चाहूँगी, लेकिन क्योंकि ये योम ख़वातीन का मुशारा, एक छोटी सी नज़्म सुनाती हूँ, फिर एक उस पर तरन्नुम से एक नज़्म पे आती हूँ, सुनिएगा। निस्वानी बात भी थोड़ा कर। जी नहीं, शुक्रिया, इतना वक्त तो है नहीं। सुनिएगा कि मोहब्बत वही है ना जो हम तुम किया करते थे। निस्वानी बात करके फिर आती हूँ। मोहब्बत वही है ना जो हम तुम किया करते थे, एक दूसरे पर दिलो जान से मरा करते थे। सोचते थे कि जी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना, सोचते थे कि जी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना, पर जी तो रहे हैं अपनी अपनी जिंदगियों में, अपनी अपनी मसरूफियत में। जिंदा वो भी है, जिंदा मैं भी हूँ, तो फिर मरा कौन था? तो फिर मरा कौन था? आपकी नजर कर रही हूँ। मोहब्बत वही है ना जो हम तुम किया करते थे, एक दूसरे से दिलो जान पर मरा करते थे। सोचते थे कि जी नहीं पाएंगे एक दूसरे के बिना, लेकिन जी तो रहे हैं। जिंदा वो भी है, जिंदा मैं भी हूँ, अपनी अपनी जिंदगियों में, अपनी अपनी मसरूफियत में। तो फिर मरा कौन था? तो फिर मरा कौन था? मैं। तभी पीछे से एक आवाज आई, तभी पीछे से एक आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बदसूरत बदहाल सी औरत नजर आई। मैं जोर से चिल्लाई, कौन है तू? बिना पूछे अंदर कैसे चली आई? उसने शर्म से नजरें झुकाई और बोली मोहब्बत। उसने शर्म से नजरें झुकाई और बोली मोहब्बत, और फिर गायब हो गई। थोड़ी देर के लिए मैं भी शर्मसार सी हो गई। मेरे अंदर जैसे कहीं कुछ मर सा गया था, लेकिन फिर जिंदा हो गया। जिंदा थी, जिंदा हूँ, तो फिर मरा कौन था? मरा कौन है? मरा कौन था? मरा कौन है? बहुत बहुत शुक्रिया। गद्दार, बहुत आप लोगों पे गद्दारी 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 का इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैंने बताने की कोशिश की गद्दार है कौन। सुनिएगा। देख के जिसको मजहब की पेशानी झुक झुक जाती है, आखिरी मिसरे पर तवज्जो चाहूँगी। देख के जिसको मजहब की पेशानी झुक झुक जाती है और धर्म के भी माथे पर कालक सी पुत जाती है। देख के जिसको यकजहती का आंचल भी शर्माता है और मोहब्बत का पल्लू भी सर से ढलका जाता है। देख के जिसको मंदिर की हाँ घंटी भी थर्राती है और अज़ा मस्जिद से आने वाली भी रुक जाती है। देख दिलों में नफरत का झंडा जो के फहराता है, देख दिलों में नफरत का झंडा जो के फहराता है। देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। देख के देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, वो के जिसने खुद को माला माल बना कर रखा है और गरीबों का देखो क्या हाल बना कर रखा है। दिल को जिसने अपने कब्रिस्तान बना कर छोड़ा है, जंग का जैसे संसद को मैदान बना कर छोड़ा है। कितने ही ताबूत सजा कर रखे हैं नेताओं ने, गलियों गलियों आंगन आंगन शहरों और चौराहों में। ताज बना कुर्सी का जो जनता के हाथ कटाता है, ताज बना कुर्सी का जो जनता के हाथ कटाता है। देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला। जी शुक्रिया।
देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है जो ये कहता है कि सूरज चांद सितारे मेरे हैं, अर्श ज़मीं मौसम सागर दरिया के धारे मेरे हैं, जो ये कहता है कि जो कुछ भी हूँ बस मैं ही मैं हूँ, एक मुझको जीने का हक है क्यों गैरों को जीने दूँ, दौलत और शोहरत के तख्ते ताउस पर जो नाज करे, जंग करे जुर्मों से जुर्म करे, जिस्मों से खेले जुर्मों का आगाज करे, जो बच्चों को बंदूकों का पहला सबक पढ़ाता है, जो बच्चों को बंदूकों का पहला सबक पढ़ाता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। और देखिए भाषाओं को लेके झगड़ा अब तो बहुत ही छोटी बात हो गई, अभी तो पता नहीं किस किस बात पे झगड़ा होता है, फिर भी कहने की कोशिश की है कि प्रेम की बोली भी जिसको देखो के कड़वी लगती है, सभी जबानें बुरी लगें बस अपनी अच्छी लगती है, हिंदी उर्दू इन दोनों बहनों को जो लड़वाता है, एक माँ जाई हैं फिर भी आपस में इन्हें भिड़ाता है, और जबानों को भी लेकर जंग करे मचले झगड़े, गैर जबां को इज्जत दे और अपनों की तौहीन करे, अपने ही घर के आंगन में जो दीवार उठाता है, अपने ही घर के आंगन में जो दीवार उठाता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। और आखिरी बंद में देखिए हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, आखिरी बंद सुनिएगा, और हम ही क्या कम हैं जो इनकी बातों में आ जाएं, सदराहों को छोड़ चलें और बदराहों पर मुड़ जाएं, क्यों आखिर इबलीसों को अपना उस्ताद बनाते हो, क्यों इनसे इस्लाहें लेकर खूनी गजल सुनाते हो, चरखे चाहत से जो नाजिल हो तख्लीक खुदा की है, वरना तो हर गीत है झूठा और गजल धोखाई है, वोट इन्हें जो देता है और नेता इन्हें बनाता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है, देश के गद्दारों में पहला नाम उसी का आता है। और दो चार शेर सुना के इजाजत कि हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें, हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें, कागज को यूं खंगालना महंगा पड़ा उन्हें, हमसे सबूत मांगना महंगा पड़ा उन्हें, कागज को यूं खंगालना महंगा पड़ा उन्हें, और सोए पड़े थे चैन से वो तो मजार में, सोए पड़े थे चैन से वो तो मजार में, मुर्दों को यूं उखाड़ना महंगा पड़ा उन्हें, मुर्दों को यूं उखाड़ना महंगा पड़ा उन्हें। और देखिए ये शेर खास तौर से फिर मेरी बहनों की नजर कि बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, माओ को अब संभालना महंगा पड़ा उन्हें, बच्चों से बेवकूफ़ी में पंगा तो ले लिया, माओ को अब संभालना महंगा पड़ा उन्हें। और एक शाह को मिली है वो शहमाद देखिए, एक शाह को मिली है वो शहमाद देखिए, प्यादों को यूं दुलारना महंगा पड़ा उन्हें, प्यादों को यूं दुलारना महंगा पड़ा उन्हें। और बाजी पलट गई यहाँ पासा पलट गया, बाजी पलट गई यहाँ पासा पलट गया, इंसानियत को मारना महंगा पड़ा उन्हें, इंसानियत को मारना महंगा पड़ा उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गज़ल का हुक्म दिया था यहाँ पे किसी ने, 3-4 अशार सुना के इजाज़त सुनिए। वो गज़ल आजकल हर कोई उसके लिए बोल रहा है, बहुत पहले कही थी लेकिन हुक्म जाती है। उस गज़ल के 3-4 शेर सुनाए, सुनिएगा। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उन्होंने बोल दिया हम वापस नहीं लेंगे कानून, आप मरते हैं तो मर जाइए। उनसे हम तो कहते हैं कि आप इंस्टा क्यों छोड़ रहे हो, कुर्सी छोड़ दो ना, वो सबसे अच्छी बात है। आप इंस्टा क्यों छोड़े, कुर्सी छोड़ दीजिए, वो सबसे अच्छी बात है। सुनिएगा। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा ये किस से चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा ये किस से चांदनी का मांग रहे हो। अब सुनिएगा।
वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का कि तुम शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन। क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को। नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। फर्जी हैं जिसकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां। आपको ये बताऊं, मेरा नाम वैसे भी कवि सम्मेलनों से बहुत पत्ता साफ करवाया जाता था और अभी तो मेरा नाम कटवाया जाता है लास्ट मोमेंट पे। कवि सम्मेलन लखनऊ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कवि सम्मेलनों से मेरा नाम, क्योंकि हमारे मंच पे कुछ भक्त कवि भी बैठे हैं और कुछ चमचे कवि भी बैठे हैं जो सिर्फ ये बोलते हैं मोदी मोदी और बस कश्मीर कश्मीर और वो जय जयकार के नारे लगा के वही चलते हैं। तो वो जो चमचे भक्त कवि हैं ये, क्योंकि बात जाएगी आप सुनिएगा, उनकी कविता वही चलती है सिर्फ मोदी मोदी के नारों से। और अगर आप जी युद्ध देखते हो जो टीवी पे आता है, तो जब मैं गई तो जब मैंने बोला उसमें तो मेरा काफ़ी कुछ काट दिया गया था। उसके बाद 2 मरतबा मुझे बुलाया गया और मुझसे कहा गया कि खिलाफ बोलिए, तो मैंने कहा क्यों खिलाफ बोलूं, तो मैंने मना किया। बहरहाल नाम कटवाए जाने लगा। तो मैं एक बात उसमें कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो कहती हूँ वो कहती हूँ। मैंने पहले भी कहा था, बात जानते हैं मेरे हम नवा सभी, मीज़ान हक़ पे अपना सुखन तोलती हूँ मैं। अब क्या मिलेगी मुझको सज़ा आप सोचिए, मेरा कसूर ये है कि सच बोलती हूँ मैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, आप लोगों की मोहब्बतों के सामने कुछ भी नहीं है। तो सुनिएगा, फर्जी है जिनकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, फर्जी है जिनकी डिग्रियां फर्जी दवाइयां, उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो, उन नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो। बगैर डरते हुए कह रही हूँ कि बीवी माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा, माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा, माँ बाप की सेवा नहीं बीवी से की वफा। हैरान हूँ कि किससे हया मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो जी।